हेलो एरिन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू इम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक छोटे से नोटिफिकेशन के साथ, यानी कि ये छोटा नहीं है, बहुत अमेजिंग नोटिफिकेशन आया है और आज ही हमारे सामने ये कंटिन्यू हुआ है उन कैंडिडेट्स के लिए जो बिहार से बिलोंग करते हैं, यानी कि बिहार स्टेट में रहते हैं। बिहार के लिए नोटिफिकेशन है। बिहार में हमारी वैकेंसीज आ चुकी हैं, 94,000 वैकेंसीज हैं प्राइमरी टीचर्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज ही ये हमारे सामने नोटिफिकेशन आया है, तो इसकी जो अपडेशन होगी यानी कि फॉर्म फिल होना जो स्टार्ट होगा वो 15 जून से स्टार्ट होगा। तो पूरा हम क्लियर कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन को कि क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो बिहार ने पर्टिकुलर ये अप्रूवल दे दिया है, जो पटना हाई कोर्ट है उसने, उसके लिए मतलब वैकेंसीज के लिए। और फाइनली आप लोगों के लिए एक और इसमें गुड न्यूज़ ये होगी कि जो कैंडिडेट्स या जिन कैंडिडेट्स का पर्टिकुलर डीएड या डीएलएड कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल वैकेंसीज हैं 94,000 और जिसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 42,000 एस्टिमेशन प्राइमरी टीचर्स के लिए हैं, 28,000 मिडिल स्कूल टीचर्स के लिए हैं और 391 बेसिक एजुकेशन टीचर्स के लिए होंगे। ठीक है, फॉर्म फिल होना आप लोगों का स्टार्ट होगा 15 जून से और सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं। और नॉर्मली यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड या डीएड दोनों में से कोई भी आप लोगों का पर्टिकुलर होना चाहिए, एनआईओएस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो ये यहाँ पर पूरा मेंशन किया गया है। ठीक है, तो और भी डिटेल्स जान लेते हैं। यहाँ पर डिवाइड की गई हैं, देखिए कुछ वैकेंसीज प्राइमरी टीचर्स के लिए 42,606 हैं, मिडिल स्कूल टीचर 28,638 है, बेसिक एजुकेशन टीचर 391 है, हायर सेकेंडरी टीचर 32,916 है और कंप्यूटर टीचर के लिए 1,000 वैकेंसीज है। तो इन सभी को डिवाइड कर दिया गया है। स्पेशली याद रखेंगे एनआईओएस डीएलएड होना चाहिए या परसुइंग होना चाहिए, दोनों में से कोई भी अगर होगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एज अ एलिजिबल हैं आपको इस फिल करने के लिए। अब देख लीजिए यहाँ पर स्टार्टिंग डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा दे रखा है। स्टार्टिंग डेट हो जाएगी आप लोगों की 15 जून 2020 के अकॉर्डिंग। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 14 जुलाई। ठीक है, और मेरिट लिस्ट कंटिन्यू चलेगी आप लोगों की 18 जुलाई तक और अप्रूवल आप लोग मतलब मेरिट लिस्ट का अप्रूवल मिल जाएगा 21 जुलाई को और पब्लिश होगी मतलब आप लोगों को शो हो जाएगी 23 जुलाई को। और सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर दे रखी हैं। मेरिट लिस्ट के बेस पर यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पर्टिकुलर यहाँ पर 28 अगस्त के अकॉर्डिंग दे रखा है और धीरे धीरे ये मेरिट लिस्ट का जो प्रोसेस कंटिन्यू होगा। फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो 31 अगस्त के सामने एक आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, यानी कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर्टिकुलर दे रखा है कि कैंडिडेट्स हैविंग पास्ड एनआईओएस डीएलएड ओडीएल प्रोग्राम 18 मंथ एंड क्वालिफाइड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेट, यानी कि आपका कोई भी बिहार टेट होना चाहिए या सी टेट होना चाहिए, मैंडेटरी है, और डीएलएड या डीएड पर्टिकुलर आप लोगों का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और जो बिहार की ऑफिशियल साइट है वहाँ पर भी आप लोग हिंदी में अच्छे से समझ सकते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन को। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आई हैं। तो होप सो आप लोगों के लिए ये अमेजिंग रहे। तो कंटिन्यू कीजिए और वेट मत कीजिए, सारी की सारी चीज़ें सब कुछ सेट कर लीजिए कि आप लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए। और मेरे हिसाब से तो अब की बार आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं इसके अकॉर्डिंग। तो थैंक यू एंड कीप लर्निंग। लाइक हिट ज़रूर कर दीजिए अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए, ताकि आप लोगों के सामने ऐसे ही नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू।